हमारे यहाँ पर समाज में जातियाँ हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये इन्होंने ऐसा कुछ नहीं समझा, इन्होंने केवल एक जाति मानी है इंसान को, जो कि चारों तरफ जो फैले पड़े हैं कि तुम सबसे पहले तो एक इंसान हो, उसके बाद तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। इन्होंने सब बाद में डिवाइडेशन हुआ है, जबकि इन्होंने सबको एक जगह जोड़ दिया है, उसको एक धर्म में, एक झंडे में, वो भी इंसानियत का झंडा। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ सोनवीर इंसा जी हैं जो बिजनेसमैन हैं और डेरा सच्चा सौदा से भी लगभग 15 सालों से जुड़े हुए हैं। जानते हैं इनसे कि इनकी आस्था क्यों है डेरा सच्चा सौदा के साथ, क्या है असली सर डेरा सच्चा सौदा का, क्या सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन है गुरुजी का। इनसे सीधी बातचीत करते हैं। सोनवीर शर्मा जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सर, लगभग 15 सालों से आप आश्रम में आ रहे हो जी। आपकी फैमिली भी आती है सर? हाँ बिल्कुल आती है। कैसा एनवायरनमेंट लगता है सर आश्रम का? बहुत अच्छा लगता है। लेडीज को लेकर कैसा एनवायरनमेंट है सर? बहुत ही अच्छा है। कभी कोई किसी हाँ जी, सेफ्टी कैसी रहती है सर? सेफ्टी बहुत अच्छी रहती है। समाज में सबसे ज़्यादा सेफ्टी वहाँ महसूस करते हैं कि महिलाओं की वहाँ सबसे ज़्यादा सेफ्टी होती है। महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारे काम भी किए गुरुजी ने। सर, कभी भी अलग तरीके का महसूस किया हो, या कभी भी आपको लगा हो अलग तरीके का? नहीं, ऐसा कुछ आज तक महसूस नहीं हुआ सर। जो फिर इतना कुछ 3-4 साल पहले टीवी में दिखाया जा रहा था, क्या कहना है आपका? सब ये मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं। ये एक आप भी जानते हैं कि समाज में इतनी कुरीतियाँ फैली हुई हैं और सोच सबकी उस तरह की हो गई है कि भाई वो सबको एक तराजू में तोलना चाहते हैं, एक तराजू में। तो उनका एक ये लालचन ऐसा है, किसी के ऊपर भी लगाया जाए तो तुरंत एक्शन होता है। ठीक है, गवर्नमेंट ने वहाँ जाकर तो देखा नहीं कभी हाँ जी वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। जिन लोगों ने आज तक ये इनके ऊपर ब्लेम लगाए हैं, कभी उन लोगों से पूछा जाए कि आप कभी वहाँ डेरा सच्चा सौदा में अंदर गए हो, नहीं बताएगा कोई भी कि हाँ जी हम गए हैं नहीं गए। केवल बस ये है कि सुना, और वह न्यूज़ वाले भी जितने भी हैं वो केवल उन्होंने कहा ज़रूर है, लेकिन उनसे अगर पूछा जाए फैक्ट कि आप कभी वहाँ अंदर गए हो, उनके बारे में जानना चाहा, नहीं, कोई नहीं जवाब देगा। केवल एक राजनीति है, केवल इनको राजनीति के तहत इनको घेरा गया है। इन्होंने जो फिल्में बनाई, फिल्में वालों ने सब इकट्ठे हो गई है और इन्होंने इनके पीछे लग गए। उससे पहले इन्होंने जितने भी नशे छुड़ाते थे, नशे के व्यापारी जितने भी हैं वो सब इकट्ठे हो गए। इतने मांस बेचने वाले हैं जितने भी हैं, अंडे के मांस के व्यापारी जितने भी हैं, उनको ये छुड़ाते हैं। पिताजी, ये गुरुजी जो है ये इन चीज़ों से परहेज कराते हैं कि इनको छोड़ दो, शाकाहारी बनो। तो इन चीज़ों को छुड़ाते हैं। तो वे सब इकट्ठे हो गए। जितने भी वैश्यावृत्ति वाले लोग हैं, जो इस तरह की सोच रखने वाले हैं, वो जो इस तरह के व्यापार करते हैं, वो सब इकट्ठे हो गए। जो किडनैपर हैं, जो इस तरह के हैं, जो सारे मतलब जितने भी कुरीतियों वाले लोग हैं, और ये बुराइयों को छुड़वाते हैं और वे अपनाते हैं। तो सब वो इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के कारण से सब ने इनको घेर लिया, और घेरने की वजह से ही एक लालचन एक ऐसा होता है जो इनके ऊपर ब्लेम लगाया गया है कि भाई ये ब्लेम ऐसा है, तुरंत एक्शन में आता है। और हिंदू धर्म को सब घेरना चाहते हैं, और भी जितना भी है हिंदू धर्म एक ऐसा है जिसको सब घेरना चाहते हैं, जितने भी और हैं। और में नहीं होता ये सब काम, मुस्लिम धर्म में नहीं होता क्या? मुस्लिम धर्म में सबसे ज़्यादा ये काम होते हैं। मुस्लिम धर्म की तो अगर तुम सही इतिहास सुनो, देखोगे उठा करके, तो सबसे ज़्यादा वहाँ कुरीतियाँ हैं, लेकिन उनके तरफ नहीं जाते सरकार, जो है जबकि हिंदुओं की सरकार है, लेकिन फिर भी उनकी तरफ का भी ध्यान नहीं देती है। केवल ये और ईसाई धर्म को देख लीजिए, ईसाई धर्म में तो खुलेआम चलता है, सब कुछ खुला चलता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं। सिख धर्म है, सिख धर्म में भी ऐसा नहीं है, सिख धर्म जबकि वहाँ भी कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन एक ये हिंदू धर्म एक ऐसा है जिसको सब ने घेरा है चारों तरफ से। और हिंदू धर्म के जितने भी साधु संत हैं या जो भी हैं, जो भी इस तरफ जो समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, समाज को बुराइयों से छुटकारा दिलाना चाहते हैं, जितनी भी बुराइयाँ हैं, तो उनके ऊपर एक ऐसा ब्लेम है जो अगर एक बार लगा दिया तो वो तुरंत एक्शन में आएगा, और उसको मतलब जो भी गिरफ्तारी करनी है, जो भी करना तुरंत कर सकते हो। सर, गुरुजी का जो नाम है वो अलग तरीके का है, उनके नाम के साथ राम भी है, रहीम भी है, सिंह भी है, क्या है इसका इसीलिए मतलब? तो क्योंकि ये चारों धर्मों को एक साथ लेकर चलते हैं। इन्होंने कभी भी किसी के अंदर मतलब कोई भी अंतर नहीं चाहा, कुछ भी। केवल इन्होंने सारी वो जाति पाति जो समाज में हमारे यहाँ पर समाज में जातियाँ हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये इन्होंने ऐसा कुछ नहीं समझा। इन्होंने केवल एक जाति मानी है इंसान को, जो कि चारों तरफ जो फैले पड़े हैं कि तुम सबसे पहले तो एक इंसान हो, उसके बाद तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। इन्होंने सब बाद में डिवाइडेशन हुआ है,
जबकि इन्होंने सबको एक जगह जोड़ दिया है, उसको एक धर्म में, एक झंडे में, वो भी इंसानियत का झंडा। ये शिक्षा किस धर्म की देते हैं, मतलब इंसानियत की। कभी भी आपने किसी धर्म के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में अलग तरीके से सुना हो इनसे? नहीं, बिल्कुल नहीं, इंसानियत की शिक्षा देते हैं। अभी आपने बताया मूवी बनाई इन्होंने, क्यों मूवी क्यों बनाई बाबा जी ने? मूवी में भी यही प्रेरणा दी है उन्होंने कि मूवी अगर आप देखोगे तो हम जैसे कि और फिल्में हैं उनको कभी अपने परिवार के साथ या बहन बेटियों के साथ बैठकर नहीं देख सकते, उनमें हमेशा कुछ ना कुछ अश्लीलता दिखाई देती है। जबकि एक इनके जो फिल्में बनी हुई हैं उसमें कोई किसी तरह की अश्लीलता नहीं है, और बल्कि एक संदेश दिया जाता है उसमें कि भी हम समाज से कैसे बचें और आगे जो हमारा जो असली उद्देश्य है वो क्या है, मनुष्य जन्म लेने का वो उद्देश्य क्या है, उसमें भी फिल्मों में भी वही दर्शाया गया है। सर सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहा है गुरु जी का? सोसाइटी के लिए तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर माना उनको सही तरह से प्रेरणा लेना चाहें तो वहाँ पर बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। देखिए जो कि बहन बेटियों के लिए इससे ज़्यादा सेफ जगह कहीं नहीं हो सकती। कहने के लिए देखो आज बुराइयां फैली हुई हैं कि उनके प्रति इस तरह के वो उनके ऊपर ब्लेम लगाएं, लेकिन वहाँ अगर आप देखोगे तो अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा, और सबसे ज़्यादा सेफ बहन बेटियाँ हैं वहाँ। साही बच्चे वहाँ बहन बेटी जो छोटे बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए बेसाही वो अनाथालय बना हुआ है, उनको छोटे छोटे बच्चे उनको पाला जाता है और उनको अच्छी शिक्षा दी जाती है, जो कि आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे वो बच्चे शिक्षा में मान लीजिए या खेलने में मान लीजिए, खिलाड़ी सब में उनमें इनकी बुराइयां तो इन्होंने गिना दी हमें, लोग समाज में दिखाते हैं, लेकिन अच्छाई आज तक इन्होंने न्यूज़ चैनल वालों ने किसी ने नहीं दिखाई। उन्होंने 132 कितने आजकल काम है 132 मानवता भलाई के कार्य कर रखे हैं। सर कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो बहुत ज़्यादा पनपती जा रही हैं, जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें ड्रग्स की, जो नशा है वो मतलब समाज को खा रहा है, चाहे हमारे भारत देश की बात करें या पूरे वर्ल्ड लेवल की बात करें, तो इसको ख़त्म करने के लिए गुरुजी ने कोई योगदान दिया सर? जी, नशे को ख़त्म करने के लिए कोई गुरुजी का कंट्रीब्यूशन? देखिए गुरुजी ने तो हमेशा ही चाहा है कि कोई किसी प्रकार का नशा ना रहे, और उसी के लिए इन्होंने प्रेरणा देते हैं। जितने भी सबसे पहले जब नाम दिया जाता है डेरे के अंदर तो 3 चीज़ों से परहेज सबसे पहले कराते हैं। पर स्त्री को उम्र के अनुसार, छोटा बच्चा है तो उसको बच्चे के समान समझेंगे, उम्र के बराबर है तो उसको बहन के समान, और बड़ा है तो माँ के समान, तो ये दर्जा दिया जाता है, माँ बहन बेटी के बराबर समझेंगे। ऐसे ही बहनों के लिए होता है, वो भी अपनी उम्र के अनुसार, बच्चा है तो बच्चे के प्यार देंगे, उसके बाद अगर बड़ा है बराबर का है तो उसको भाई समझेंगे, और उससे बड़ा है उम्र दराज है तो उसको बाप के समान समझेंगे, तो ये दर्जा दिया। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करेगा। तीसरा, किसी प्रकार का कोई अंडा मांस शराब नहीं पी। तो 3 परहेज जब हम जैसे लोगों से कराते हैं तो क्या वे उसको खुद अपनाएंगे? जो आज उनके ऊपर जो ब्लेम लगाया है, क्या वे खुद करेंगे? कितने 7 करोड़ अनुयायी हैं उनके, आज उनके साथ में जुड़े हुए हैं, तो कोई ऐसा नहीं, अगर उनके अंदर कोई कुरीतियाँ होती तो उनके बताए हुए रास्ते पर 7 करोड़ लोग उनके साथ नहीं चलते कभी। सर क्या आपको लगता है आज सोसाइटी में संत जी की ज़रूरत है? देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनकी। इस चीज़ को सरकार भी जानती है और आम मानव भी, जितने भी लोग हैं सब जानते हैं कि हाँ, उनकी प्रेरणा के बगैर हमारा उत्थान नहीं हो सकता, सब जानते हैं। लेकिन कुछ लोग अपनाते हैं, कुछ नहीं अपनाते, कुछ खुल करके सामने आ जाते हैं, कुछ सामने नहीं आना चाहते। तो जो बस यही है कि बस जो सामने आ जाता वो अपने जीवन सफल कर लेगा, और जो सामने नहीं आएगा वो अपने नरकों में फिर दोबारा से वहीं चला जाएगा जहाँ से आया था, पहले ही नरकों में 84 लाख में फिर भटकेगा। सर क्यों ज़रूरत है? मतलब ऐसा क्या इम्पैक्ट आया है सोसाइटी के ऊपर जब से संत जी नहीं है सोसाइटी में? प्रभाव क्या पड़ा है समाज के ऊपर? प्रभाव कोई खास नहीं पड़ा वैसे। देखिए आज भी जो उनके जो अनुयायी हैं सब जो डेरे में मतलब उनकी गतिविधियाँ थी वो बरकरार उसी तरह से चल रही है, उनके बताए रास्तों पे चल रहे हैं, और बल्कि उससे ज़्यादा सुमरन चल रहा है इस समय पर। और लोग उनकी मतलब आने की मनोकामना करते रहते हैं बराबर कि जल्दी आ जाएं, और जिससे कि फिर जो लोग आज नाम के लिए तड़फ रहे हैं, नाम मिल जाए हमें, तो ताकि उनको भी नाम मिल सके और समाज से जो कुरीतियाँ हैं वो हट सकें। क्या अपील करोगे सर सरकार से आप संत जी के लिए? जी, सरकार से क्या अपील करोगे? देखिए सरकार से हम तो चाहेंगे कि भाई सरकार जितनी जल्दी हो इनकी तरफ ध्यान दे,
और जो वास्तविकता है उस पर ध्यान दें कि जो कि बताए हुए रास्तों पर न चले कि जो भी किसी ने कहा कुछ और किसी ने कहा कुछ, लेकिन असलियत पे आके उन पर ध्यान देते हुए इनको बरी कराया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार पब्लिक सामने आ रही है और सरकार से अपील कर रही है कि जल्द से जल्द समाज में संत जी वापस आने चाहिए। कैसा कंट्रीब्यूशन रहा है संत जी का सोसाइटी के लिए, पब्लिक सामने आकर बता रही है। ये है असली सच, डेरा सच्चा सौदा में डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह। जिनसे आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।